वंदे मातरम। आज हम एक विशेष एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यह एपिसोड बड़ा होने के कारण दो भागों में प्रस्तुत करूंगा। भाग एक आज प्रस्तुत कर रहा हूं और भाग दो यानी 24 जून 2022 को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की खालसा सेना के अप्रतिम शूरवीर योद्धा प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा जी को। वर्तमान पाकिस्तान गुजरांवाला का गांव सुकर चक और इस सुकर चक के सिख योद्धाओं यानी महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी ने सुकर चकिया सैन्य दल यानी सुकर चकिया मिसल की स्थापना की और उसी सुकर चकिया मिसल में मुख्य फौज अधिकारी थे सरदार गुरदयाल सिंह। सरदार गुरदयाल सिंह के बाद धर्म कौर के घर 1791 में एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया हरि सिंह। हरि सिंह ने अभी जीवन के 7 वर्ष ही पूर्ण किए थे कि पिता का साया सिर से उठ गया। हरि सिंह माँ धर्म कौर के साथ ननिहाल चले गए, जहाँ मामा के घर उनका लालन पालन हुआ। हरि सिंह कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और जो एक बार देख लेते पढ़ लेते उनके मन मस्तिष्क में छा जाता। 14 वर्ष की आयु में निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी व युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली। गुरमुखी, फारसी, पश्तो भाषा में पारंगत हो गए। सन 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने रण कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल आयोजन किया, जिसमें नवयुवकों को कौशल यानी जो दक्षता उनमें है उसे प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिया गया। हरि सिंह 14 वर्ष के थे, परंतु शारीरिक डील डॉल रण कौशल में प्रवीणता होने का परिचय दिया। महाराजा रणजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए व हरि सिंह को सैन्य संगठन में सम्मिलित कर लिया। अभी सेना में कुछ दिन ही हुए थे कि महाराजा रणजीत सिंह जंगल में शिकार खेलने गए और साथ में हरि सिंह। अभी जंगल में घुसे ही थे कि एक शेर ने तेजी से हमला कर दिया और हरि सिंह को म्यान से कृपाण निकालने का मौका भी नहीं मिला। हरि सिंह ने शेर के जबड़ों को पकड़कर उसे चित्त कर दिया और फौरन ही कृपाण के एक ही वार से गर्दन को अलग कर दी। महाराजा रणजीत सिंह यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हरि सिंह को आलिंगन में ले लिया और कहा, तुम तो चंद्रवंशी राजा नल के समान बहादुर व बलवान हो। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि चंद्रवंशी राजा नल बहुत बलवान थे और वह शेर से जूझ कर मुकाबला करके ही उसका शिकार करते थे। इसलिए हरि सिंह के नाम के साथ नल शब्द जुड़ गया, जो कि नल से नलवा प्रसिद्ध हो गया। सन 1807 में वर्तमान पाकिस्तान के कसूर शहर पर 10 फरवरी सन 1807 को महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना व नवाब कुतुबुद्दीन खान के मध्य युद्ध। इस सैन्य कार्यवाही में सिख सेना के सभी वीर योद्धा तो शामिल थे, नए रंगरूट हरि सिंह नलवा को भी महाराजा रणजीत सिंह ने शामिल कर लिया। 10,000 सिख फौज ने 25,000 की नवाब कुतुबुद्दीन खान की सेना से युद्ध और वह भी घमासान युद्ध हुआ। हरि सिंह नलवा ने जान की बाजी लगाते हुए कुछ सैनिकों की मदद से कसूर किले की दीवारों के नीचे सुरंग बनाकर बारूद भर दिया और सुबह होते ही आग लगा दी, जिससे किले का पश्चिम छोर गिर गया और हरि सिंह किले में दाखिल हो गए। जीत हासिल हुई। इस जीत में हरि सिंह नलवा के अद्वितीय युद्ध कौशल को सम्मान शेरे पंजाब ने 30,000 सालाना की जागीर इनाम के रूप में व 800 घुड़सवार सैनिकों का अधिकारी बना हरि सिंह नलवा को दरबार में सम्मानित किया। अब हर सैन्य कार्यवाही में शेरे पंजाब ने हरि सिंह नलवा के युद्ध कौशल एवं रणनीति से प्रभावित होकर उन्हें होने वाले युद्ध में जिम्मेदारी देने लगे। सन 1808 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान पर सैनिक कार्यवाही के लिए हरि सिंह नलवा ने स्वतंत्र रूप से रणनीति बनाकर जीत हासिल की। सन 1810 में मुल्तान की सैनिक कार्यवाही में हरि सिंह नलवा प्रमुख भूमिका में थे। इस कार्यवाही के बाद हरि सिंह नलवा की पदोन्नति की गई। शेरे पंजाब की सैनिक कार्यवाहियों का दौर प्रारंभ हो चुका था और प्रत्येक विजय के ध्वजवाहक थे जनरल हरि सिंह नलवा। सन 1812 में मीठा टिवाणा पर भी अधिकार हो गया। अफगानिस्तान के हमलावरों का पंजाब पर हमला करने का जो रास्ता अटक का था, सिंधु नदी के किनारे बना अटक का ऐतिहासिक किला फरवरी 1813 में सिख राज के अधीन हो गया। अफगानों का भारत पर हमला रुक गया और चारों तरफ सिख सेना की धाक जम गई। अभी भी दर्रा खैबर रह गया था, उस रास्ते को भी अफगानियों के लिए बंद करना था। 4 जुलाई सन 1819 को कश्मीर के श्रीनगर पर जीत दर्ज कर बाकी स्थानों पर भी सैनिक कार्रवाई करते हुए कश्मीर को भी सिख राज के अधीन कर लिया। अफगान कश्मीर को अपनी जायदाद मान बैठे थे, इसलिए अफगान यह बोला करते थे, हर सोखता जाने
कि बा कश्मीर दर आईद, हर सोखता जाने कि बा कश्मीर दर आईद, हर गर मुर्ग कबाब अस्त की वा बाल वा पर आईद, गर मुर्ग कबाब अस्त की वा बाल वा पर आईद। अर्थात कश्मीर इतना आरोग्य करने वाला देश है कि यहाँ पर भुने हुए मुर्गे के भी पंख निकल आते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने कश्मीरियों पर कहर बरपाया था, वह आतंकित व डरे सहमे रहते थे। हम मुस्लिम आक्रांताओं के कहर व आतंक को शब्दों में नहीं बता सकते, जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है। कश्मीरियों की अंतरात्मा जब कड़ा उठती तो वह इन शब्दों को दोहराते थे, दीवा ये सिख राज तरित की आहा, दीवा ये सिख राज तरित की आहा। अर्थात हे भगवान, जल्दी ही सिख राज यहाँ भी पहुँचा दें। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा को अमन चैन कायम करने और व्यवस्था को सुचारू रूप दिशा व दशा देने के लिए कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। कश्मीर में सिख राज के कायम होने से कश्मीरियों को राहत की सांस मिली। हमें महाराजा रणजीत सिंह व उनकी सैन्य शक्ति के कमांडर इन चीफ हरि सिंह नलवा को बारंबार प्रणाम करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने कश्मीर को अफ़गानों से मुक्त कराया, 500 साल की इस्लामी हुकूमत समाप्त कर कश्मीर में सिख राज कायम किया, अमन चैन स्थापित किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि सन 1400 के पहले कश्मीर में 100% हिंदू थे, परंतु एक सदी के मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों ने 100 में से 93 मुसलमान बना दिए। सरदार हरि सिंह ने कश्मीर में गवर्नर रहते हुए 50,000 कश्मीरियों को हिंदू धर्म में और कुछ ने सिख धर्म धारण कर वापस अपने धर्म में सम्मान से जीने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। हाँ, परंतु हाय, आज हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हृदय द्रवित हो उठता है। कश्मीर में आज क्रांतिकारी, दूरदर्शी, साहसी, अप्रतिम शूरवीर योद्धा जनरल हरि सिंह नलवा की याद आती है। गुजरांवाला पाकिस्तान के प्रसिद्ध पंजाबी कवि कादर यार की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। तनी तेगदा मर्द नसीब वाला, साया उसदा कुल संसार ताई, कादर यार पहाड़ा नू सोध्यासू, काबल कंबिया खौफ कंधार ताई। अर्थात जनरल हरि सिंह नलवा की तलवार में इतनी धार थी कि जिसका साया पूरे संसार में था, जिन्होंने विरोधाभास में भी, कठिन परिस्थितियों में भी युद्ध जीते और जिनसे काबल और कंधार कांपता था, उनसे खौफ खाता था। एपिसोड का यह प्रथम भाग था। विषय का अगला भाग मैं एपिसोड 2 में प्रस्तुत करूंगा, यानी एपिसोड 145 भाग 2 में। कृपया उसे भी अवश्य देखिएगा। जय हिंद।